वार्निंग वार्निंग वार्निंग। ये वीडियो आप अपने जोखिम पर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप धरती पे नहीं रहेंगे बल्कि दूसरे ग्रह में चले जाएंगे जहां मैं आई हूं। सो वेलकम टू अ न्यू प्लैनेट दैट इज सर्कल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक देखने वाले हैं जो है सर्कल। ठीक है, तो आइए मेरे साथ देखते हैं सर्कल। और हम किस प्लैनेट में हैं माय डियर फ्रेंड्स? सर्कल में। तो हमको हर जगह हर तरफ गोल गोल चीज़ें ही दिखाई देंगी। सो लेट्स एंजॉय। ओके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। 3rd चैप्टर है ये 10th क्लास का, सर्कल। इसमें जितने भी रिड्यूस थिंग्स हैं मैं आपको जो रिड्यूस आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में रिड्यूस पोर्शन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर टिक कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सर्कल में हमको इन सारी टॉपिक्स में स्टडी करनी है, तो मैं इन सारे टॉपिक्स का नाम नहीं बताऊंगी, आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट से। जो है फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट क्या है सर्कल में? सर्कल की ही डिफिनेशन यहाँ पर देखिए। The set of points equidistant from a fixed point in a plane is a circle. The set of points मतलब यहाँ पर एक सेंटर, कोई एक सेंटर ले लिया जाता है, एक पॉइंट ले लिया जाता है जहाँ से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब जहाँ से इक्वल डिस्टेंस लेते हुए पूरा सर्कल क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। किसी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, जो पूरे सरकमफरेंस में इक्वल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो भी इक्वल रहेगा, यहाँ से यहाँ करो, यहाँ से यहाँ करो, तो सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है वो हर जगह सेम रहेगी। जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ सर्कल। अभी हमको यहाँ पर ये बताया है कि सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है जिसे हम कहते हैं सेंटर, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और the segment joining the center of the circle and a point on the circle is called the radius of the circle. जो सेगमेंट सेंटर ऑफ द सर्कल को और एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे एक कोई भी पॉइंट अज्यूम करो, जैसे कि यहाँ पर P अज्यूम किया है, उस पॉइंट को सेंटर से लेकर उस सर्कल पे उस पॉइंट पर जो टच करवाता है, मतलब ज्वाइन करवाता है सेंटर और सर्कल पे जो पॉइंट है, वो सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये फिगर में जो O है वो क्या है, हमारा सेंटर है, और सेग OP जो है सेंटर और सर्कल पे पॉइंट है एक, उसको ज्वाइन करवा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या हो जाएगा, रेडियस। सर्कल can have infinite radii. Radii of the same circle are concurrent. सर्कल में infinite radius हो सकते हैं, infinite radii हो सकते हैं, और जितने भी रेडियाई एक सर्कल में होते हैं, सपोज ये एक सर्कल है, सर्कल ही है ये एक, इसमें जितने भी रेडियाई होंगे, जितने भी रेडियस होंगे वो सेम डिस्टेंस के होंगे। कितने? सेम डिस्टेंस के। जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो आप सेंटर से किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे टच करो, ज्वाइन कराओगे, तो वो भी सेम डिस्टेंस का होगा जो है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अभी सेकंड देखते हैं हमको क्या बताया है कि द सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, द सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल का 2 पॉइंट जो सेगमेंट ज्वाइन करवाता है, सर्कल का 2 पॉइंट जो कोई भी सेगमेंट ज्वाइन करवाता है उसे हम कहते हैं कॉर्ड। जैसे कि A और B, सर्कल पे एक पॉइंट है A, सर्कल पे ही दूसरा पॉइंट है B, इन दोनों मतलब A और B को जो ज्वाइन करवा रहा है उसे हम कहते हैं कॉर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, in the figure seg AB is the chord. Circle can have infinite chords. सर्कल में infinite chords भी हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करो, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करो। ठीक है, लेकिन the chord which passes through the center of a circle is the diameter. जो कॉर्ड का मैंने आपको क्या बताया कि
सर्कल पे दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करवाता है वो क्या होता है, कॉर्ड होता है। लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है, सेंटर के सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड पास होता है उसे हम कहते हैं डायामीटर। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, तो वो होता है डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। ओके, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जो मैंने आपको बता दिया है। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट डायमीटर्स। जो डायमीटर होता है, देखो सेंटर से पास कर रहा है इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये पार्ट क्या है, रेडियस है, ये भी पार्ट क्या है, रेडियस है। तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। मतलब अगर ये कितना है 5, तो 5 टूजा कर दो तो 10 आ जाएगा। तो 10 क्या है, डायमीटर है सर्कल का, और इसका रेडियस क्या है 5, और उसको डबल कर दो तो क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे हमारे पास रेडियाई और कॉर्ड इन्फिनाइट होते हैं सर्कल में, वैसे ही हमारे पास डायमीटर भी क्या होता है, इन्फिनाइट होता है सर्कल में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पर लिखा है लेट्स रिकॉल। लेट्स रिकॉल दिया है, मतलब आप इसको प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो, पर कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आज हम सबके लिए वीडियो बना रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं बना रहे हैं कि किसने पढ़ा है किसने नहीं। सब इक्वल है, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारा काम है। तो देखते हैं, ठीक है। A perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisects the chord. इसका मतलब समझ लेते हैं, क्या है इसका मतलब। A perpendicular drawn from the center of a circle, क्या बताया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ से, सेंटर ऑफ सर्कल से। सेंटर ऑफ सर्कल आपको यहाँ पर दिख रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल से। एक मिनट मैं इसे हटा लेती हूँ। हाँ, तो देखें यहाँ पर सेंटर है O, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ऑन इट्स कॉर्ड, A और B क्या है, कॉर्ड है। सर्कल के एक पॉइंट पे A है, सर्कल के दूसरे पॉइंट पे B है, और वो दोनों पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, AB एक कॉर्ड है। और जो सेंटर से O परपेंडिकुलर हमने किया था वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। जब भी सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ध्यान से सुनो, जब भी सेंटर ऑफ द सर्कल से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो परपेंडिकुलर सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो जो हमारा कॉर्ड रहता है वो दो हिस्सों में बराबर का बट जाता है, मतलब इक्वल डिवीजन हो जाता है किसका, सर्कल के कॉर्ड का। जब भी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से और वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, सर्कल में जो कॉर्ड है उसको, तो वो उसका मतलब क्या होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में हमारा जो कॉर्ड है वो क्या हुआ है, बट चुका है, सेपरेट, मतलब इक्वली डिवाइड हुआ है। ठीक है, बाइसेक्ट करना ही मतलब होता है कि दो हिस्सों में बांटना बराबर का, लेकिन इक्वल डिवीजन इन टू पार्ट्स। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल डिवीजन इन टू पार्ट्स। ओके, आपको छोटे छोटे जो ये टर्म्स आते हैं ना, उन सबको एकदम क्लियर रखना है अपने माइंड में, क्योंकि मैथ्स एक रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। आपको छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज आते हैं वो सारी चीज़ों को क्लियर रखना है। जैसे बाइसेक्ट हो गया, फिर कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड पे बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, तो आपको ये पता होने चाहिए। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि O क्या है, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेग OM, OM क्या है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पे, और AMB जो है वो कोलिनियर है। ऐसा कभी भी आपको दिया ना तो आपको ये समझना है कि AMB जो है कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है, तो AM और MB जो है इक्वल है। AM और MB कॉर्ड का इक्वल डिवीजन हुआ ना टू पार्ट्स में, यही इसका मतलब है। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स chord bisects the chord. Okay, now let's move to the second one. The segment joining the center of a circle. The segment joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular. Wait, okay.
टू द कॉर्ड, द सेगमेंट जॉइनिंग, यहाँ पर देखो, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये जो सेंटर से एक लाइन बन रही है और ये मिड पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रही है, किसके मिड पॉइंट पे? कॉर्ड के मिड पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। सेंटर से चल रही है और मिड पॉइंट, कॉर्ड के मिड पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। तो ये जो लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को। यहाँ पर जो हमने प्रूफ किया था वो हमने पहले बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि जो लाइन सेंटर से हमने ड्रॉ की है और ख़त्म हो रही है कॉर्ड के मिड पॉइंट पे, वो लाइन परपेंडिकुलर है गिवन कॉर्ड पे। वो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर कॉर्ड पे गिवन है। ओके, अब यहाँ पर क्या बताया है? जो कॉर्ड है ओ, वो नहीं, ओके, जो ओ है वो क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है, और जो एम है वो मिड पॉइंट है कॉर्ड पी क्यू का। तो जो सेग ओ एम है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पी क्यू पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ओ एम पी है और जो एंगल ओ एम क्यू है वो क्या है? 90 डिग्री है। जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है बच्चों, तो हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि वो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। कभी भी आपसे किसी ने पूछा कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो कितना एंगल बनाएगा, तो आपके मुंह में फटक से आना चाहिए जवाब 90 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला हमको क्या बताया है। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, जैसे ये एक कॉर्ड है ए बी और ये एक कॉर्ड है सी डी, तो ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस में हैं। किससे इक्वल डिस्टेंस में है? सेंटर ऑफ द सर्कल के। ये जो ओ है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो इससे, इस ओ से इसकी जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है कॉर्ड के पास तक का, और इस ओ से इस कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है, वो दोनों भी डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पर भी ओ जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, ए बी जो है सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ओ एम जो है देख रहा है आपको कि परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पे, और ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी डी पे। करेक्ट। ए एम बी जो है वो कोलिनियर दिखाई दे रहा है, सी एन डी जो है वो भी कोलिनियर है। अगर परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ हुआ है और कॉर्ड पे जाकर बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो कॉर्ड क्या है? दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड है। इसका मतलब क्या है कि ओ एम मतलब कि सी एन इज इक्वल्स टू एन डी और ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। और हमको इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये बताया है कि जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, ये दोनों जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, इनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम है। इसका मतलब जो ओ एम है और ओ एन है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन हमको दिया है। ये जो छोटे छोटे प्रूफ्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आगे जाकर सम्स में, जो बड़े बड़े सम्स होते हैं और आप उनको देखकर डर जाते हो, उसमें यूज़ आता है। तो जिन बच्चों का ये बेसिक्स क्लियर है, जिन बच्चों ने ये पूरा वीडियो अच्छे से देखा है, उन बच्चों को उसमें तकलीफ़ नहीं होती है। क्योंकि आप लोग जो हो एक्सक्यूज़ बनाते हो, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि हाँ हमारे पास हर एक चीज़ प्रोवाइड है तो हमको उसका यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, अच्छे से। तो अब देखते हैं फोर्थ वाला, ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी। ठीक है। The chords of a circle equidistant from the center of a circle are congruent। अब इसी का उल्टा यहाँ पर बताया है। यहाँ पर क्या बताया है कि अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है कोई कॉर्ड, दो कॉर्ड है या दो से ज़्यादा कॉर्ड है, तो अगर वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो जो दोनों कॉर्ड रहेंगे वो क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोई कॉर्ड है तो वो जो दोनों कॉर्ड रहेंगे या फिर जितने भी कॉर्ड्स हैं वो क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। यहाँ पर भी हमको सेंटर ओ दिया है और सेग पी क्यू और जो सेग आर एस है वो क्या है? हमारा कॉर्ड है, क्योंकि दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहा है सर्कल पे। ओ एम दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर है कॉर्ड आर एस पे। ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पी क्यू पे। इस वजह से आर एम एस जो है कोलिनियर है और
पी एन क्यू भी क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अभी देखो ओ एम और ओ एन क्या है, इक्वल है, इस वजह से ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। हमने ऊपर वाले इसमें देखा ना कि अगर डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो कॉर्ड जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो वैसे ही हम इसको इन्वर्स में वो करेंगे, जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया था वो हमारा यहाँ पर गिवन है। तो ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन है, इस वजह से पी क्यू जो है कॉर्ड वो कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड आर एस में, आर एस के, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है देखते हैं क्या है, सेकेंड एंड टेंजेंट है। सेकेंड एंड टेंजेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।